बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज का लीगल इशू ये है कि धमकी देना हमारी सोसाइटी के अंदर नॉर्मली धमकी को कुछ समझा ही नहीं जाता कि जनाब राह चलते हुए कोई किसी को धमकियां दे रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, परेशान कर रहा है, हरास कर रहा है। अब ये जो चीज़ें हैं इनका क्या कानूनी तौर पर भी कोई हल है? क्या ऐसे बंदे को पूछा जा सकता है कानूनी तौर पे कि आप क्यों धमकियां दे रहे हो, क्यों परेशान, क्यों हरास कर रहे हो किसी बंदे को? जी हाँ, ये एक काबिल ताज़ीर जुर्म है किसी को धमकी देना। हाई अलर्ट हो जाएं जो लोग बदमाशी करते हैं, जो दूसरों को थ्रेट करते हैं, उनके लिए ये बुरी खबर है कि ये काबिल ताज़ीर जुर्म है। अगर कोई बंदा एक्शन ले, होता नॉर्मली ये है कि एक्शन लिया नहीं जाता। जिस बंदे को थ्रेट किया है वो एक्शन नहीं लेता, घर बैठ जाता है चुप करके, तो इसका काम चलता रहता है। ये बदमाश बना हुआ, दूसरे को थ्रेट किया, डराया, धमकाया, वो भी नहीं जाएगा थाने में, वो भी एप्लीकेशन नहीं देगा, काम चलता रहेगा। तो जब लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी कि ये जुर्म है, हमें कोई थ्रेट नहीं कर सकता, ये शऊर आ जाएगा, तो फिर वो कानून की राह इस्तेमाल करेंगे, वो बंदा ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। कितने ये जो होते हैं ना बदमाश टाइप लोग, इनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा मालो दौलत नहीं होता, वैसे भूख की वजह से ऐसे हो चुके होते हैं। एनी हो, कानून की बात कर लें थोड़ी सी। इसके अंदर काबिल ताज़ीर जुर्म मैंने अर्ज किया, जुर्म है 503 पीपीसी पढ़ें, ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि इसको कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब किसी बंदे को धमकाना, धमकी देना, ये काबिल ताज़ीर जुर्म है। कोई बंदा धमकी दे कि मैं आपके जिस्म को कोई नुकसान पहुंचा दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, बाजू तोड़ दूंगा, तुम्हें देख लूँ, पकड़ के तुम्हें जनाब मारूंगा, कोई धमकी देता है तुम्हारा इलाज करूँ, ये चीज़ें जो वो कह रहा है कि तुम्हारे जिस्म को मैंने कोई नुकसान पहुंचा देना, तुम्हारी आंख को नुकसान पहुंचा देना, कुछ ऐसा बंदा डर रहता है। जिस्म को नुकसान पहुंचाना या रेपुटेशन को भी, यहाँ तक कि रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, ये भी काबिल ताज़ीर जुर्म है। कहते मैं तुम्हारे बारे में ये कर दूंगा, सोसाइटी के अंदर फैला दूंगा, सारी ज़िंदगी याद रखो, गंदा कर दूंगा तुम्हें। अब ये भी एक थ्रेट कर रहा है, बंदा डर रहा है, आपके पर्सन को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरा आपके जनाब रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रहा है, तीसरा आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी दे रहा है। जनाब फैक्ट्री बड़ी बनाई हुई है, आग लगा दूंगा किसी वक्त फैक्ट्री को, देखते ही रह जाओगे, ये धमकी दे रहा है कि नुकसान पहुंचा दूंगा। अब ऐसा बंदा जो आपकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, धमकी देता है, कर भी सकता है कि मैं आपके पर्सन को, आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा दूंगा, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा दूंगा, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दूंगा। ये 3 किस्म के नुकसान आते, ये समझा जाता है कि ये बंदा धमका रहा है, और धमकाने की कानून में सजा है। 503 के अंदर मेंशन है कि धमकाना किसे कहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये 3 चीजें तो मैंने अर्ज कर दी ना, कि आपके पर्सन को नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा, या किसी ऐसे शख्स को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है कि मैं उसको नुकसान पहुंचा दूंगा। मसलन आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका वालिद है, ऐसा इंसान जिसमें आपकी दिलचस्पी है, आपका रिलेटिव है, आपको उसकी तकलीफ महसूस होती है, ऐसे शख्स को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहा है, ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, धमकाने में आएगा, काबिल ताज़ीर जुर्म होगा। मिसाल के तौर पर आपका कोई फौतशुदा शख्स है, कहता है मैं आपके अब्बा जी फौत हो गए ना, उनके बारे में ऐसी अफवाहें फैला दूंगा तो याद ही करोगे। फौतशुदा शख्स की भी रेपुटेशन ख़राब करने, अगर वो भी करता है तो ये भी धमकाने में आ जाएगा। और धमकाने की सज़ा कितनी है? 506 के अंदर इसकी सज़ा भी मेंशन है, ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी, इसके अंदर 506 अगर मुलाहिज़ा फरमाया उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स जो धमकियां दे रहा है, किसी बंदे को डरा रहा है मुख्तलिफ तरीकों से, या उसकी रेपुटेशन खराब करेगा, या उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा, या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा, या जिसमें वो बंदा इंटरेस्टेड है उस शख्स को नुकसान पहुंचा के ये धमकी दे रहा है कि उसको नुकसान पहुंचा दूंगा वरना। और कर क्या रहा है, उससे मकसद क्या हासिल कर रहा है कि या तो इस बंदे को कह रहा है कि जनाब ये काम कर दो वरना मैं ये कर दूंगा। ये लीगली बाउंड नहीं है, बंदा जिसको धमकाया जा रहा है लीगली बाउंड नहीं है कि ये वो वाला काम करे, इसकी जिम्मेदारी नहीं है, कानूनी कोई इस पे फर्ज नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसे कह रहा है नहीं कर, ऐसा कर जो तू नहीं कर सकता, जो
तेरे ऊपर फर्ज नहीं है वो काम करने के लिए उसको धमका रहा है कि कर। ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उस बंदे को रोक रहा है जो लीगली वो बाउंड है करने का, उसकी लीगल ड्यूटी है, उसका काम है कि वो ये करे, लेकिन ये कहता खबरदार अगर आपने फलां मुजरिम को पकड़ने की कोशिश की, पुलिस ऑफिसर को धमका रहा है, मुजरिम को पकड़ने की कोशिश की ना, तुम्हारा इलाज कर दूंगा, ये तुम्हारे बच्चे को ये वो ऐसे वैसे कर दूंगा। लीगली बाउंड है, उसको मना कर रहा है, धमकी दे रहा है, खबरदार अगर आपने अपना फर्ज पूरा किया ना, खबरदार मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। या फिर उसको करने के लिए मजबूर कर रहा है जो कि वो लीगली बाउंड ही नहीं करने का। दोनों सूरतों में ये धमका रहे हैं उसे। 2 साल तक इसको कैद की सजा हो सकती है, साथ इसको जुर्माना भी हो सकता है, या जुर्माना होगा या 2 साल कैद होगी, या दोनों सजाएं भी, जुर्माना भी हो सकता है, 2 साल की कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी दोनों भी हो सकती है अगर धमकियां देता है कोई बंदा दूसरे को। इसमें थोड़ी सी अगर स्वीर धमकी है उसकी सजा और ज्यादा है, 2 साल से बढ़ जाती है सजा, 7 साल तक सजा हो सकती है। 506 पार्ट 2, 506 जो दफा है उसकी पार्ट 2 के अंदर लिखा हुआ है कि इस बंदे की सजा 2 साल की बजाय 7 साल तक चली जाएगी, साथ जुर्माना हो सकता है, इसको दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अब कैसे 2 साल से 7 साल सजा नॉन बेलेबल हो जाएगा, ये यानी सख्त हो गई है इसकी सजाएं, नॉन बेलेबल बन गया। वजह क्या बनी? अगर तो धमकी देने वाला धमकी दे रहा है और ये धमकी दे रहा है कि मैं जनाब आपको मार दूंगा, कत्ल की धमकी दे दी उसने, शदीद धमकी हो गई, या उसको जनाब ग्रीवियस हर्ट, शदीद चोट, फलां जिस्म का हिस्सा ही काट दूंगा, आंखें अंधी कर दूंगा, ऐसी बात कर रहा है, ग्रीवियस हर्ट, शदीद चोट। या कोई बंदा आग से जलाने की बात कर रहा है, फसलें उसकी तैयार हैं, तो जनाब कहता है, धमकी दे रहा है उसको, मैं तुम्हारी ये माचिस की लगेगी जनाब तो आपको सारी फसलें आपकी अब देखते रह जाओगे। आग से जलाने की बात कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी को, या उसको बेचारे को जान से मारने की धमकी दे रहा है, या फिर उसको शदीद ज़रब पहुंचाने की बात कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में फिर ये 7 साल तक बढ़ जाएगी सजा इसकी। या फिर ऐसा जुर्म करने की कि मैं जनाब आपके साथ एक ऐसा अमल करूंगा, ऐसी हरकत करूंगा कि उस जुर्म की सजा 7 साल से ऊपर हो, 7 साल, 10 साल, 14 साल, उम्र कैद, सजाए मौत, इनमें से कोई हो ऐसा शदीद। ये सिर्फ ये नहीं है कि उसे मारने, कहीं ऐसे जुर्म है बगैर मारे नहीं भी बंदा मारता तो फिर भी जनाब उसको 14 साल हो सकती है, उसको उम्र कैद हो सकती है, सजाए मौत हो सकती है, कत्ल करने पर सजाए मौत थोड़ी है। ऐसा जुर्म करने की धमकी दे रहा है कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ, अगर वो करे तो उसकी सजा 7 साल, 10 साल, 14 साल या 25 साल हो, फिर भी सजा मौत हो, फिर भी इस बंदे को सजा बढ़ के 7 साल हो जाएगी। 7 साल तक, जब 7 साल सजा हो ना, ज्यादा सजा हो जितनी, उतना फिर जमानत करवाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, पुलिस भी फिर प्रेशराइज करती है कि वो 7 साल सजा, जजेस भी थोड़ा सा इस चीज़ को महसूस करते हैं कि अच्छा जी 7 साल सजा है इसकी तो जल्दी जल्दी से जमानत नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह से अगर कोई बंदा किसी को धमकाता है, धमकाना तो वैसे ही जुर्म है ना, तो अगर शदीद धमकाएगा, जितना शदीद धमकाएगा उतना ही उसको ज़्यादा सज़ा दी जाएगी। औरत की कोई कहता है कि जनाब मैं उसकी इज़्ज़त दागदार कर दूंगा, ये अगर औरत की इज़्ज़त की पामाली की बात करता है तो फिर भी उसको 7 साल सज़ा होगी। उम्मीद है आपने कि धमकी देना ये कितना संगीन जुर्म है, इसके बारे में 7 साल के लिए बंदा जेल में चला जाए तो और चाहिए क्या, या दूसरी दफ़ा धमकी देगा। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि अगर कोई ऐसा आपको थ्रेट कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। फोरम आपके सामने कि आप FIR दर्ज करवा सकते हैं। सपोज़ आपकी FIR नहीं होती तो आप जाइए, आप जाके सेशन जज साहब की कोर्ट से रुजू करें, उनको रिक्वेस्ट करें, 22 से 22 की पिटीशन फाइल करें कि जनाब ये हमारा इस तरह इसने किया, ये गवाहान मौजूद थे तो हमारी FIR होनी चाहिए। जज साहब ऑर्डर करेंगे, FIR हो जाएगी, तो उस बंदे को FIR जिस पे हो जाए ना, ज़मानतें करवाता फिरता है, आना जाना चक्कर शुरू हो जाते हैं, तो बंदा फिर उसको भी परेशानी होती है। ये क्या कि जुर्म वो करे और परेशान सिर्फ हम हो, तो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए अपने राइट्स के लिए। ये पुरअमन मुल्क है, हम पुरअमन शहरी हैं, तो हमें कोई भी डिस्टर्ब क्यों करे।
उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ धमकियों के बारे में सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।